वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू दा सिलसिला के बताने हैं और जी शाहिद साहब हुन शमसी एयरबेस वाला मामला जड़ा है ये हुन अमरीका ना तो खाली करवाएगी हुकूमत पाकिस्तान नहीं करवाएगी और क्या ड्रोन्स वाकई शमसी एयरबेस इस्तेमाल हो रही है ड्रोन्स वास्ते? बड़ा जी मज़हका खेज मामला है शमसी एयरबेस वाला। पहली गल तो कि वो एक्सैप्ट ही नहीं किया गया कि जी उतों ड्रोन्स जाते रहे ने। दूसरी गल कि अगर किया स्टेटमेंट आया सी कि सिर्फ पाक होने ने, यानी उड़दे नहीं ने होते, सिर्फ पाक हो जाते। नींद चो किते बेदार होए ने, पहले तो गायब सन किते तो यकदम एक बहुत ही वड्डी स्टेटमेंट आ जाती है कि जनाब असी वो खाली करा लेंगे। उस तो अगले दिन स्टेटमेंट आ जाती है कि अमरीकना ने कहा कि असी रिफ्यूज करने। अंदाजा करो कि तुहाडे मुल्क च एक ऐसी चीज़ जिथों उन्होंने फैसिलिटी दी गई होवे कि चलो जी तुसी अपने सपोर्ट ऑपरेशंस वगैरह जो भी तुहाडियां जरूरियात ने, एक क्यों इस तरह की गल की गई? इन्होंने ये भी एहसास नहीं कि असी पहले की स्टेटमेंट दे चुके हैं, हुण की स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल यानी सामने एक गल वाजे तौर पर आ जाती है कि जी कोई चीज भी जड़ी है स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम नाल नहीं की जाती। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर द स्टेटमेंट भी तुसी देखिए वो बिल्कुल डिफरेंट ने, जो स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर दा है उससे बिल्कुल डिफरेंट, आपस में भी कोई हम आहंगी नहीं। अलमिया इस कौम दा है जी कि तुसी कोई भी तरक्की पजीर मुल्क दुनिया दे वेखो, उस दे विच जदों तक लीडरशिप और अवाम एक पेज ते नहीं हुंदे, एक सफे ते नहीं हुंदे ना जी, डायरेक्शन एक नहीं, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। इस मुल्क दा अलमिया ये है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾਨੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਨ ਨੇ ਉਹ टीवी ਤੇ आंदे ने, वो कहते हैं जी हर गल जड़ी है बेहतरीन है, खुशहाली की तरफ हम गामजन हैं और अब हम चांद पे पहुंचने वाले हैं। मतलब चांद पे तो पहुंच गए ना, ना बिजली ना पानी ना उथे हर चीज जड़ी है ना जी। बिजली वाला किस्सा आ गया ना जी, उन्होंने क्या 2018 तो पहले लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती, यानी 6-7 साल मजीद इंतजार करो। तो अलमिया ये है जी कि जदों तक लीडरशिप और आवाम यक जुबान और उन्होंने एहसासात दी तर्जमानी सिंसैरिटी दे नाल लीडरशिप नहीं करेगी। किस तरह होएगी शायद साहब? ये तो बड़ी इस तरह ही होएगी ना जी। तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ क्योंकि लीडरशिप ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ कि अवाम अपना हक मंगे और ये 60 साल तो जो खेड तमाशा चल रहा है ये मजीद नहीं चल सकता। पर अच्छा साहब, अगर लीडर अपना ऑपरेशन अपना इलाज जड़ा है वो जाके यूके दे बेहतरीन हस्पतालों के अंदर या अमरीका के बेहतरीन हस्पतालों के अंदर करवाएगा, उन्होंने क्या पता होएगा कि इतने रावलपिंडी दे या लाहौर दे या पंजाब दे या उसके मुजाफात का जो कोई एक छोटा जहा सरकारी हस्पताल है उस दे विच क्या मसाइल ने, उनते अंदाज़ा नहीं हो सकता ना। तो अगर अमरीका के अंदर सारे इंटरस्ट ने तो उन्हें क्या पता कि पाकिस्तान की आवाम की मिजरीज क्या ने? पिछली गवर्नमेंट विच एक शाह साहब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जी, ते बजट के बाद उन्हों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है एक जगह ते मैं भी बैठा सा ते किसे कहा कि जी दाल माश की कीमत 80 रुपए किलो हो गई है। तो उन्होंने एन जी थोड़ा जहा ना पॉज दे के ते अपने किसी एडवाइजर ने बुलाया तो उस तो पूछा कि वाकई दाल माश 80 रुपए की हो गई है। गल करने का मकसद है कि उन्होंने की पता कि की शायद किन्ने किस तरह विक रही है। दूसरा जो सरकारी अस्पतालों का तो एक ना ही है कि अस्पताल ने ना एक मिसाल दी है कि मतलब अगर गर्मियों की छुट्टियां मनान उन्होंने अमरीका जाना है और उत्ते बीचेस से उन्होंने एंजॉय करना है, उन्होंने क्या पता कि फ्लड आएगा तो कितने प्रॉब्लम्स होंगे। तीसरी गल जड़ी है कि जिसले 9/11 तो बाद इराक ते अफगानिस्तान अमरीका ने हमला किया ना तो पूरी वर्ल्ड जड़ा है वो जुलूस निकले। तो मैनू याद है जॉर्ज बुश ने कहा सी कि आई नेवर न्यू दैट हाउ मच पीपल हेट अस, यानी उत्थे भी इन्फॉर्मेशन का यही हाल है। बुश अगर अमेरिकन सिस्टम में ये रियलाइजेशन होंदी कि लोगों के खिलाफ उन्हों के खिलाफ कितना गुस्सा है तो शायद वो ये गल ना करता। गल है कि एक गैप है जिन्हों को यानी रिच एंड पुअर का जिहड़ा गैप है ये स्पेशली जिहड़ा ये सदी दे पहले दिहाई और यही वजह है कि जरनैल होन या सियासतदान होन या ब्यूरोक्रेट्स होन उन्होंने क्योंकि उन्होंने फैमिलीज बाहर रहिंदियां ने, अमरीका के अंदर खास तौर पर रहिंदियां ने, तो वो इस वास्ते फिर अमरीका के अंदर अपने इंटरेस्ट ने, तो अमरीका के खिलाफ किस तरह बोलणगे? इलेक्टेड नुमाइंदे अगर 3 साल फेल होए ने तो पहले 8 साल दे नॉन इलेक्टेड लोग सन ना, उन्होंने की कीता साडे वास्ते?
ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨਾਨ ਇਲੈਕਟਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ, ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ। 90 ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਐਬਟਾਬਾਦ ਜੈਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 96 ਤੱਕ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਮਰਹੂਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 10-12 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਕਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਇਟਸ ਅ ਲਾਸਟ ਡੈਕੇਡ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬੈਗਰਸ ਕਾਂਟ ਬੀ ਚੂਜ਼ਰਸ, ਤੇ ਉਹੀ वाली सिचुएशन है कि जो भी होना है बस चुप कर जाइए, खामोश हो जाइए, डर जाइए, कुछ नहीं हो सकता, ना लीडरशिप है, ना पैसे ने, ना पॉलिसी है, बस ठीक है इसी तरह चलता रहे। गल उत्थे आ गई ना जी कि बैगर्स असी अपने आप ਨੂੰ खुद डिक्लेयर कर बैठे हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, क्या इस मुल्क ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ, ठीक है ना जी, इस डेफिसिट ਨੂੰ कंट्रोल ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹਨੇ ਕਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈ ਡਿਸਹੋਨੈਸਟੀ ਦੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈ कि जिंदे विच तुसी अपने लोकां नाल सिंसैरिटी ही नहीं कदी दिखाई। गरीब तो गरीब तर भी हो जाए, ये उनका काम है। एक ट्रेंड है और एक माइंडसेट है कि जिसने अमेरिका दे नाल वफादारी करनी है सिर्फ वही हुकूमत कर सकता है या वही कामयाब हो सकता है। ट्रेंड कीजिए, एक माइंडसेट है ना, एक माइंडसेट है। और तुहाडी जिन्ने भी क्लास जिहड़ी है ऊपर रही है, जिन्ने भी इस मुल्क नूं रूल कीता है, वो इसे रस्ते आई है, इसे रस्ते अपने आप नूं उन्हें महफूज कीता है और इसे रस्ते ते बैठ के उन्हें अपना टाइम गुजारिया है। विकीलीक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਕਤ ਪਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਦਸੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हैं। ऐसी गल भी नहीं, असी तुसी बैठ के और तुसी बार बार मिलिटरी की गल कर रहे हो ना, कदे किसी सोचा है कि मिलिटरी का गिला करनगे बैठ के? ठीक है। उस तो बाद देखो मीडिया है, लोग गल्लां कर रहे हैं बैठ के, आवाम में शऊर आ रहे हैं, ये इसी तरह ही सिस्टम चल रहा है। अगर सुनो, अगर बाकी मुल्कां ने रिफॉर्म किया है ना, वो बैठे बिठाए कोई नहीं देना होंदा कि लो जी तुसी इस्लाहात आ गई, तुसी हुण मतलब ये ले लो। ये स्ट्रगल है, सानू तुहानू सारियां नू मिल के स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अपर लेवल ते जो माइंडसेट है, चौधरी साहब दी भी गल तुसी सुन रहे, चौधरी साहब भी कह रहे सन कि अपर लेवल दा भी बड़ी बराबरी है करन वास्ते ये लोकां दा हक है कि वो अपने हकूक नू पछाणन और इस चीज ते इसरार करन कि साडे नाल 60 साल तो चीटिंग हो रही है। कि क्या पॉलिसी, क्या ऐसी डायरेक्शन हुण लेनी होएगी पाकिस्तान नू कि पाकिस्तान दा वकार मजरूह ना होए और आइंदा कोई ऐसा एक्ट होंदा है ते पाकिस्तान उस दे उत्ते किस किस्म दा रिएक्ट करे? सब तो पहले मैं तुहानू जिस तरह दस्सिया ना जी कि अवाम नू कॉन्फिडेंस विच लेना पेगा कि अवाम दे जिहड़े हकूक ने वो बड़े पामाल होए ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਓਨੈਸਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, हुकूमत भी नाल लैन और फौज भी एक आम सिविलियन नु फौज, हुकूमत, सिविलियन, ये सारे दे सारे एक एंटिटी है जी। ये मिल के इस इंस्टीट्यूशंस तो मुल्क बनदा ना जी। ये एंटिटी एक बने और अपने आप नाल वादा कर ले कि असी किसी कोलों हाथ नहीं फैलाने। तुसी अपनी इनफरादी जिंदगी दे विच किसी कोलों हाथ फैलाने की महसूस है अब, लेकिन एक ख्वाब दी तरह नजर आ रही है। एक्ट अगर अमेरिका ऐसा कोई करता है जो बार बार कह रहे हैं तो रिएक्शन क्या होना चाहिए पाकिस्तान? रिएक्शन उस तो पहले उन्होंने दस दियो जी, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਸਮਝਣਗੇ?
जी ਉਹ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਪਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪੁੱਟ ਆਰ ਹਾਊਸ ਇਨ ਆਰਡਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ ਕਿ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਮਿਸਟਰਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਫਾਦ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜੋ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਦੇ ਔਰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਕਤ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ टारगेट से ना अपने ना उसामा कोई इस कौम का हीरो तो कोई नहीं सी ना। सही उसामा मारिया गया, एक टारगेट पूरा हो गया, टाइम खत्म हो गया मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, नवीद चौधरी साहब ने सानू टैलीफोन लाइन ते ज्वाइन किया, उन्होंने भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन राशदा सियाल नूं अज दे प्रोग्राम तो इजाजत दो। रब राखा।